और आपको पता है जैसे कि थोड़ी दिन पहले 2018 एसआई भर्ती का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आया और धमतरी में एक संचालित है संस्था जीवन वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से चलती है, उसी के अंतर्गत जो है डिफेंस एकेडमी चलती है, वहाँ से लगभग 10 बच्चों का चयन एसआई पोस्ट में हुआ है। तो हम एक एक करके उनके पास चलेंगे और एक एक करके उनसे परिचय लेंगे और जानेंगे उनका अनुभव कैसा रहा। भैया आप पहले अपना परिचय देंगे और अपने अनुभव के बारे में बताएं। मेरा नाम मुकेश ठाकुर है और मेरा चयन एसआई पद के लिए चयनित हुआ है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा यहाँ, क्योंकि मैं जब यहाँ फिजिकल के लिए जब फर्स्ट बार आया था तो फिजिकल में उतना अच्छा नहीं था। तो धीरे धीरे सर के मार्गदर्शन में हम लोग का इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके बदौलत हम लोग यहाँ पर सबसे कठिन क्या रहा, फिजिकल या रिटर्न? जी अभी हम लोग के हिसाब से हम लोग जैसे तैयारी तो पहले से चल रहा था उसका, लेकिन मेंस के बाद जो था हम लोग के लिए सबसे कठिन था फिजिकल हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि फिजिकल में हम लोग 0 से स्टार्ट किए थे। और जहाँ तक अभी बात करें तो आप लोगों को पता चला कि समय भी बहुत कम था। हाँ, कम समय में तैयारी कैसे हुई है? कम समय में तैयारी ऐसा था कि हम लोग की जो इम्पोर्टेंट थे, जिस इवेंट में ज़्यादा नंबर आ रहा था उसको अधिक फोकस दिया, और जो जिसमें कम आ रहा था उसमें इतना कोशिश किए कि पासिंग नंबर से ज़्यादा आ जाए ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत बधाई आपका सबसे पहले। अगले आपकी तरफ रुख करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जब आप तैयारी करते हैं, जैसे कोई भी प्रतिभागी तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आता है जब हार मानने को तैयार होता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। उस वक्त आपने कैसे उस चीज़ से डील किया? सभी समय मतलब आता है, एक प्रतिभागी है उसके लिए ये समय मतलब एक आम सा चीज़ सबके जीवन में आता ही है, लेकिन उसके लिए एक लाइन है, तूफान को आना है आकर चले जाना है। वो लाइन फॉलो करना चाहिए। आज है वो कल नहीं रहेगा, कल का इंतज़ार करना चाहिए आदमी, क्योंकि जो आज है, आज अगर गलत स्थिति चल रहा है तो कल हो सके कि वो अच्छा हो सकता है, और वो अच्छा होगा मेहनत से ही होगा। तो सतत प्रयास ही इसका एक उपाय है। मान संदीप बहुत बहुत बधाई आपको। सर आप काफ़ी दिलचस्प लगे यहाँ पे हमको, क्योंकि आप पहले आर्मी के रूप में आप एक आर्मी सोल्जर के रूप में सर्व कर चुके हैं, इसके बाद अभी एसआई के पद पर आपका चयन हुआ है। तो थोड़ा सा ये इसका जो अनुभव है वो साझा कीजिए। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा सर, और इधर सर के मार्गदर्शन में हम लोग ट्रेनिंग वगैरह किए, और ट्रेनिंग तो वैसे हमारे को शुरू से मिल रहा है। मैं बेसिकली मतलब आर्मी से था, आर्टिलरी तोपखाना में वैसे ट्रेनिंग कर रहा था, ट्रेनिंग किया। 18 साल की सेवा पूर्ण करके मैं अपना यहाँ वापस आया। यहाँ वापस आने के बाद अपना एसआई का तैयारी किया। तो मतलब एक वो था जुनून, मतलब बीच में 3 साल का जो गैप था जिसमें ऐसा लगता था कि शरीर में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, मतलब उस कमी को पूरा करना था। तो वही था कि जुनून के साथ पूरा किया कि नहीं अभी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, आर्मी तो वापस नहीं करनी मेरे को। तो एक रास्ता है कि चलो एसआई का भी वो आया हुआ, तो उसे डाले और थोड़ा मेहनत किए, थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर किए उस हिसाब से, और अल्टीमेटली मतलब आज एसआई में सेलेक्ट हो ही गया। और बहुत ही मतलब खुशी लग रहा है कि दोबारा से वर्दी ऐसा है कि मतलब मेरे लिए तो भगवान है वर्दी। भगवान की तरफ पूछता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि भगवान भी मेरे से हमेशा पास ही रहना चाहते हैं। मेरा नाम दीपिका ठाकुर है, मैं सूबेदार के पद पर चयनित हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब सम्मानित किए तो, और बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि देखा जाता है अक्सर और फीमेल को कहा जाता है कि वर्दी वगैरह आप लोगों से लेनी है, क्योंकि फील्ड बहुत डिफरेंट हो जाता है, फील्ड वर्क होता है और क्राइम से रिलेटेड वर्क होता है। ऐसे में फैमिली आपकी कितनी सपोर्टिव है? मेरी फैमिली तो हमेशा से सपोर्टिव रही है। जैसे मैंने जॉब भी स्विच किया हुआ है, पहले मैं दूसरे जॉब पर थी तो उसको छोड़कर फिर तैयारी की, तो हमेशा से सपोर्ट करी है मेरी फैमिली। हम लोग एम्पावर्ड है हमारे घर वाले सब, और सब ने भी बहुत, हम लोग यहाँ ग्रुप बनाकर तैयारी करते थे, सारे सर एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, गाइड करते थे हमारे हितेन सर। तो ऐसे मैं तो 65 प्लस थी, तो मेरे को लगा था कि मैं फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी, मगर फिर यहाँ आई तो फिर हुआ। अब जब बात कर रहे थे हम सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट से, तो इसी कड़ी में एक दिलचस्प बात पता चली। हमारे साथ एक ही घर की 2 बेटियां मौजूद हैं, 2 बहनें मौजूद हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है एसआई के लिए। अभी जो लिस्ट आई थी पहले आप दोनों से पहले बात कर लेते हैं, हम लोग आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और बताएंगे, क्योंकि आप लोग दोनों साथ में ही सिलेक्टेड हुए हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दूंगी। मेरा नाम अनुराधा है और मैं बहुत खुश हूँ फिलहाल। लास्ट तो मतलब मैं बता नहीं सकती, और मेरे यहाँ ये मेरी बड़ी दीदी है
तो मेरे लिए डबल खुशी की बात है। और रही बात यहाँ पे जो है ना, आज इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग के लिए रखे हैं जो DPSC के द्वारा, तो इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है ना हितेन सर का रहा है। जो फिजिकली मैं 75+ थी, तो उस टाइम पे मतलब वेट के साथ में सारी फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत मेरे लिए टफ था। और हालांकि मैं पहले से भी 10 साल हो गया, 2014 से नगर सेना में पदस्थ हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा पढ़ाई का जर्नी और साथ में फिजिकल, तो हर चीज़ों के लिए टाइम मैनेज करना थोड़ा टफ रहा। लेकिन सारे सपोर्ट सब तरफ से मिले, फैमिली का भी सपोर्ट रहा, मेरे दोस्त लोग हैं उनका सपोर्ट रहा, तो मेरे लिए आसान रहा। तो बस धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, आप बताइएगा, क्योंकि आप लोग एक ही कक्षा है, एक ही वर्ष से, कितना सपोर्ट मिला एक दूसरे को? क्योंकि बोलते हैं ग्रुप में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी से सुना था कि ग्रुप में अगर तैयारी करें तो बहुत फायदा पहुंचता है। इस बात का तो है। और घर में ही अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर रहे ना, तब तो ज़्यादा और आपके लिए वो रहता है कि आपको करना ही है, आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। तो ये मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रही है। थोड़ा अनुभव बताइए आपका, क्योंकि वो जर्नी रिटर्न से लेकर फिजिकल तक का और बीच में जो भी चरण आते हैं उसके बारे में थोड़ा। सर मैं बहुत समय से तैयारी कर रही थी। जब ये पद आया 2018 में, इसका नोटिफिकेशन, तब से मैं तैयारी कर रही थी। और उसके बाद पढ़ने लिखने का मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं निरंतर मैं पढ़ाई कर ही रही थी, लेकिन मेरा फिजिकल थोड़ा वीक था, तो बाद में इस चीज़ को मैंने मेंटेन किया। हमारी संस्था है जीवन दिशा वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसके अंडर हम लोग डिफेंस अकेडमी धमतरी चलाते हैं। ये संस्था हमारी 2019 से रजिस्टर्ड है। और उसके बाद निरंतर अभी जो भी भर्तियां हैं, हमारे बच्चे अच्छी तैयारी करके सभी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो रहे हैं। उसी के साथ ही अभी जो ये 2018 की भर्ती थी सब इंस्पेक्टर की, उसके लिए हमारे पास टोटल कैंडिडेट आए हुए थे 19 समथिंग, जिसमें से अभी 11 सिलेक्ट हुए थे, जिसमें एक बंदे का मेरिट में नाम नहीं आया, तो 10 लोग का फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन हुआ। जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो यह मार्ग से भटके हुए हैं, उनके लिए क्या समस्या है? उनके लिए यही है कि कोई गोल बना के, एम बना के उस पर निरंतर प्रयास करें। ये फील्ड ऐसा है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन में थोड़ा प्रयास से लग जाता है, तो सभी से यही है कि गलत चीज़ में भटकने से अच्छा है अपने शरीर को स्वस्थ रखें और साथ ही साथ कम एजुकेशन में अच्छी तैयारी के लिए, अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, भ्रांतियाँ होती हैं, कई लोगों की भ्रांतियाँ ये है कि इस तरह की भर्ती परीक्षाओं में भ्रांतियाँ होती हैं, या फिर कई लोग ये भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि इसमें पैसे का लेन देन होता है, इसके बारे में? देखिए, हर एक चीज़ का दो पहलू होता है। कुछ भ्रांतियाँ तो ऐसे फैलती हैं हवा में, है ना, बट वही है, भ्रांतियाँ वही फैलाते हैं जो एबल नहीं होते। और इस फील्ड में ना, एक तो फिजिकल फिट चाहिए, उसके बाद रिटर्न। तो फिजिकल फिट नहीं है तो रिटर्न में कैसे बैठेगा, या रिटर्न क्लियर नहीं है तो फिजिकल में कैसे बैठेगा। तो इस फील्ड में धांधली होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे SSC है, उसमें तो 1% भी गुंजाइश नहीं है, पॉइंट में भी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि क्या है, वहाँ पे आप अगर मेरिट में आ रहा है आपका, तभी होगा, पहले ही ट्रांसपेरेंट रहता है कि आपका इतना कटअप गया है, उसमें आ रहे, तो आप होना ही होना है, नो डाउट। तो वो सब भ्रम फैलता है, ज़्यादा रहता नहीं है, और हम वही लोग फैलाते हैं जो मेहनत नहीं कर पाते।